तो संगम पीरियड डिक्लाइन होने के बाद चोलास फीडियोट्रिस बढ़ गए उरियर में। उरियर कहाँ पे है? उरियर है त्रिचुपल्ली में। So, उरियर है त्रिचुपल्ली। फिर से प्रोमिनेंट हुए 9th सेंचुरी में। उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया इन द साउथ ऑफ इंडिया। इनकी कैपिटल थी तंजौर। तंजौर इनकी कैपिटल थी। 9th सेंचुरी में इनकी कैपिटल थी थांजावुर और तंजौर। और फिर उन्होंने इंपीरियल चोला बोलते क्योंकि श्रीलंका मलय पेनिनसुला तक गए थे, इंपीरियल चोला बोला जाता है, इसलिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले टेम्पल्स में। इनकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी कैसी, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में बताते हैं। फाउंडर कौन थे? विजयलया। विजयलया फाउंडर थे एंड इन्होंने कैप्चर करा था तंजौर फ्रॉम मुत्तरियार्स 815 एडी में। तो मुत्तरियार्स कौन थे? ये वेरियस ऑफिशियल थे चोला गवर्नमेंट है, तो इन्होंने इससे तंजौर को कैप्चर किया था 815 एडी में। फाउंडर थे विजयलया। सो राजा राजा चोला एम्पायर के इनका स्टैचू है थांजावुर में। इन्होंने टेम्पल बनाया था, दुर्गा टेम्पल बनाया था यहाँ पे। इन्होंने हरा दिया फिर इन्होंने दुर्गा टेम्पल बनाया। तो दुर्गा टेम्पल है तमिलनाडु में, थांजावुर डिस्ट्रिक्ट में। विजयलया ने मुत्तरियार को हराया तो उन्होंने एक टेम्पल बनाया दुर्गा के लिए थांजावुर में। फिर उनके जो संत थे उन्होंने पल्लवा किंगडम को बिल्कुल खत्म कर दिया, अपराजिता को हरा दिया। इनके सन आदित्य ने अपराजिता को हरा दिया और तुंडाई मंडलम कैप्चर कर लिया। तो ये थे आदित्य वन ने अपराजिता को हरा दिया, तुंडाई मंडलम कैप्चर कर लिया। सो विजयलया फाउंडर थे। आदित्य वन ने उनको हराया था, पल्लवास को। तो आदित्य वन ने अपराजिता को हराया था, पल्लवा रूलर को। और परंटिका वन काफी इंपॉर्टेंट है। सो आदित्य ने अपराजिता को हरा दिया, पल्लवा के राजा को, और तुंडाई मंडलम को एनेक्स कर दिया। और जो कर्नाटका वन थे ये इंपॉर्टेंट अर्ली चोला रूलर थे। इन्होंने पांड्यास को हरा दिया था और सिलोन को भी हरा दिया। पांड्यास को भी हरा दिया एंड सिलोन को भी हरा दिया। बट जो राष्ट्रकूटास थे, बैटल ऑफ टकोलम में राष्ट्रकूटास ने इनको हरा दिया था। कर्नाटका वन को राष्ट्रकूटास ने हरा दिया था, बैटल ऑफ टकोलम। तो कर्नाटका वन को राष्ट्रकूटा रूलर ने हरा दिया था, बैटल ऑफ टकोलम। पांड्यास को हराया था। पांड्यास रहे थे 300 से 1650 तक। सो कर्नाटका ने पांडवास को भी हराया था। कर्नाटका वन ने पांड्यास को हराया था। तो बैटल ऑफ टकोलम में थे चोला किंग प्रांटका वन एंड राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड ने हरा दिया था प्रांटका वन को, चोला रूलर को। डिफीट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ चोला एम्पायर एंड सबमिशन हुआ था पांड्या एंड चेरा किंगडम्स का। बैटल ऑफ टकोलम में कृष्णा थर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो प्रांटका वन को ग्रेट बिल्डर टेम्पल का भी ग्रेट बिल्डर बोला जाता है। इन्होंने विमाना प्रोवाइड किया था ऑफ द नटराजा टेम्पल ऑफ चिदम्बरम विद गोल्डन रूफ। तो नटराजा टेम्पल चिदम्बरम में वहां पे गोल्डन रूफ प्रोवाइड की थी। कर्नाटका वन ने गोल्डन रूफ प्रोवाइड की थी नटराजा टेम्पल की। चिदम्बरम टेम्पल ये नटराजा टेम्पल है चिदम्बरम में। सो गोल्डन रूफ किसने प्रोवाइड की थी? कर्नाटका वन ने प्रोवाइड की। कर्नाटका वन यहाँ पे है टेम्पल चिदम्बरम टेम्पल, चिदम्बरम में है नटराज टेम्पल। बोल किया था प्रांटका ने, प्रांटका के टाइम हुआ था। तो यहाँ पे 2 फेमस उतारीमुर इंस्क्रिप्शन मिलेंगे जहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है कि चोलास के अंदर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या आते हैं। तो किससे पता चलता है? उतीरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एंड 30 साल के बाद चोला बहुत सुप्रीम बन गए राजा राजा वन के अंडर। तो यह है उतीरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे उतीरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में चोला एम्पायर के बारे में पता चलता है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उतीरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो 30 साल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहा है राजा राजा वन। थे 900 to 1000 अराउंड। राजा वन और उनके सन राजेंद्र वन ने चोला एम्पायर को अपनी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी पे पहुंचा दिया था। मिलके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे। चेरा रूलर भास्कर वर्मन को हरा दिया था बैटल ऑफ केंदुसराई एंड चेरा नेवी को बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया था। तो ये चेरा को हरा दिया था। बैटल का नाम था बैटल ऑफ कंदुलसराई, बैटल ऑफ कंदुलसराई। भास्करी वर्मन को हरा दिया था इन द नेवल बैटल थी। तो याद रखना चेरा किंग के साथ नेवल बैटल थी, उनकी चेरा नेवी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था राजा राजा ने। फेमस बैटल ऑफ कंदुलसराई नेवी के बीच में थी और चेरा नेवी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था राजा राजा वन ने। पांड्या रूलर को हरा दिया था, इनका नाम था अमुर भुजंगा, और चोला अथॉरिटी स्टैब्लिश करी थी पांड्या कंट्री में। तो पांड्या कंट्री में भी चोला अथॉरिटी स्टैब्लिश करी थी हरा के। इन्हें कॉन्क्वेस्ट किया गंगावर्ती, तड़ीगेपड़ी एंड नोलम्बपड़ी इन मैसूर रीजन। तो गंगावड़ी, तगीगईपड़ी एंड नोलम्बड़ी मैसूर रीजन में इनको हरा दिया था। तो गंगा डायनेस्टी 3 से लेकर 1000 तक इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। मंडलम क्या था? लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिवीजन था मंडलम। चोला स्टेट में टेरिटोरियल डिवीजन था मंडलम, और मंडलम को ये पड़ी भी बोलते थे। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट बोले तो पड़ी या मंडलम या सिटी। तो कोर मंडलम थे उनका, एक था चोला मंडलम, एक था जयगोंडा चोला मंडलम। एक चोला मंडलम, एक जयगोंडा चोला मंडलम। चोला मंडलम, गोंडा चोला मंडलम, 2 इंपॉर्टेंट मंडलम थे। तो 9 मंडलम से डिवाइडेड था जिसमें श्रीलंका के भी स्टेट्स थे। बैटल ऑफ दोनों हुई थी चोलास और राजा राजा चोलास के बीच में, और वेस्टर्न चालुक्यास की
सत्याश्रया के बीच में, दोनूर बीजापुर कर्नाटका, चालुक्यास एंड राजा चोला वन के बीच में हुई थी, राजा चोला के बीच में थे बैटल ऑफ दोनूर इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। चोला की तरफ से लड़ कौन रहा था? राजेंद्र चोला वन, मतलब राजा चोला के बच्चे लड़का लड़ रहा था चालुक्य किंग से। श्रीलंका को इन्वेट किया था एंड उन्हें अपने ट्रस्ट अपने सन को देते थे राजेंद्र वन। तो उन्होंने अपने सन से बोल दिया था जाओ श्रीलंका को इन्वेट कर दो। तो श्रीलंका के महिंदा वन वो भाग गए थे अपनी कंट्री से। चोला ने नदन श्रीलंका को पूरा कैप्चर कर लिया था एंड कैपिटल को शिफ्ट किया गया अनुराधापुरा टू पोलनापुरा, जहाँ पे शिवा टेम्पल भी बनाया। तो कैपिटल शिफ्ट किया था अनुराधापुरा टू पोलनारुवा। कैपिटल था अनुराधापुरा इन श्रीलंका। फिर उन्होंने शिफ्ट किया टू पोलनारुवा। वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर ये 900 to 1000 तक रहा था, ये अराउंड 900 to 1100 तक था एम्पायर। फिर चोला किंगडम ने वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी, इनकी पावर काफी बड़ी थी तो इनको हराया था। फिर सत्याराया इन्होंने इनको हरा दिया था। सत्याराया राजेंद्र वन ने कैप्चर किया था रायचूर दोआब एंड बनारसी सब कैप्चर कर लिए थे। चोला पावर रोबर तुंगभद्रा तक बढ़ गई थी। तो उन्होंने सत्याश्रया लाइक बैटल ऑफ दोनूर थी जिसमें वेस्टर्न चालुक्य किंग सत्याश्रया को हरा दिया था इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। तो बैटल ऑफ दोनूर में रहा था। उन्होंने बैटल चालुक्य सब कल्याणी को हराया था, रायचूर दोआब पकड़ लिया था, रायचूर और बनारसी को कैप्चर कर लिया था इन द बैटल ऑफ दोनूर। और सत्याराशा जो चालुक्य किंगडम को हरा दिया था, चालुक्य सब कल्याणी। और वैंगी को रिस्टोर किया टू इस लीडर शक्तिवर्मन एंड विलामादित्य बाय डिफीटिंग द तेलुगु चोड़ास। एंड अपनी डॉटर दी थी उन्होंने, विलामादित्य को अपनी डॉटर की शादी कराती थी। तो वैंगी से इनके साथ रिलेशन अच्छे थे और अपनी डॉटर थी कुंडवई, उसकी शादी विलमादित्य से कराती थी, तो वैंगी के राजा थे। तो वैंगी को रिस्टोर किया था टू इस रूलर शक्तिवर्मन एंड विलमादित्य, और तेलुगु चोड़ास को उन्हें हरा दिया था। वैंगी के जो लोग थे वो इनके दोस्त थे, तो उन्होंने इनके रूलर्स को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन इनके रूलर्स को रिस्टोर किया था इनका थ्रोन टू द रूलर्स शक्तिवर्मन एंड विलमादित्य। एंड विलमादित्य से अपनी बहन की शादी कराती थी, अपनी बेटी की शादी कराती थी राजा ने। इनकी बेटी थी कुंडवई ने विलमादित्य से शादी कराती, जो रूलर थे वैंगी के। तो वेस्टर्न चालुक्य से रखे रायचूर दोआब को कैप्चर कर लिया था एंड द बैटल ऑफ दोनूर बीजापुर में हुई थी। से बनारसी को कैप्चर कर लिया था टू तुंगभद्रा रिवर, जो कृष्णा की ट्राइब्यूटरी, वहां तक अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लिया था। वैंगी कहते हैं मंडल्स थे ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। वैंगी मंडल थे गोदावरी एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के। वैंगी इन आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे पेड़ा वैगी नाम है। तेलुगु चोड़ास कहाँ थे? ये आंध्र प्रदेश में थे 6 to 13 सेंचुरी तक। चोड़ास को हरा दिया था। नेवल एक्सपीडिशन में लेके गए मालदीव आइलैंड, तो मालदीव आइलैंड को भी कॉन्कर कर लिया था। तो इनके कॉन्क्वेस्ट के साथ चोला का जो एम्पायर था राजा वन में, जो पांड्या चेरा सब इनके अंडर आ गए थे। पांड्या चेरा, टोंडाई मंडलम रीजन ऑफ तमिलनाडु, गंगावर्ती, नोलमपड़ी, तेलुगु चोड़ास, टेरिटरीज इन द डेक्कन एंड नदर्न पार्ट ऑफ द सीलोन एंड मालदीव आइलैंड जो बियॉन्ड इंडिया, ये सब इनके अंडर आ गया था। राजा ने टाइटल एज्यूम किया, जैसे मुविडी चोला, जयकोंडा, शिवा पदशेखरा। तो मुविंडी चोला, जयकोंडा, शिवा पदशेखरा ऐसे टाइटल लिए थे। शैविज्म को फॉलो करते थे और उन्होंने फेमस टेम्पल बनाया, राजा रेश्वरा टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में। राजा रेश्वरा टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में 1000 AD में बनाए। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई नागापट्टनम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई, टॉलरेंट विद अदर रीजन के लिए। इधर फेमस टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौर 1000 AD में। बृहदेश्वरा टेम्पल तांजावुर में किसने बनाया? राजा वन ने बनवाया। राजेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौर बिल्ड बाय राजा वन। नागापट्टनम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई, किसने बनाई? राजा वन ने, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नागापट्टनम। राजा वन के बाद आते हैं इम्पोर्टेंट राजेंद्र वन। तो इन्होंने मिलिट्री एबिलिटी अपने फादर कैंपेन की तरह ही इन्हें रखी एंड पार्टिसिपेट करते थे फादर के कैंपेन्स में, तो काफ़ी अपनी इन्होंने कैपेबिलिटी दिखा दी थी। तो फादर की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की ऑफ एग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। एक थे महिंद वन, वो जो श्रीलंका के किंग थे, उन्होंने सोचा कि हम नदर्न पार्ट को बचा ले, श्रीलंका को कवर कर ले। तो राजेंद्र ने उन्हें बचाने नहीं दिया और सदर्न श्रीलंका और ऑक्यूपाई कर लिया। तो पूरा श्रीलंका चोला एम्पायर का पार्ट बन गया राजेंद्र वन के अंडर। उन्होंने चौतला की अथॉरिटी इस्टेब्लिश के ऊपर चेरा एंड पांड्या कंट्री। तो ये चेराज है एंड पांड्या के ऊपर चोलाज अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी एंड उन्होंने जयसिम्हा को हरा दिया। जो वेस्टर्न चालुक्य किंग थे जयसिम्हा सेकंड, उनको हरा दिया एंड तुंगभद्रा अब बाउंड्री हो गई बिटवीन चोलास एंड चालुक्यास। तो तुंगभद्रा को बाउंड्री बना दिया एंड जयसिम्हा सेकंड को हरा दिया, जो थे वेस्टर्न चालुक्य किंग। इनकी सबसे फेमस एक्सपीडिशन थी नॉर्थ इंडिया भी पहुंच गए। इन्होंने गंगा को क्रॉस करा, जो ऊपर गंगा रिवर है उसको क्रॉस किया और बहुत सारे रूलर्स को हराया एंड इन्होंने महिपाल वन और बंगाल को हरा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है पाला डायनेस्टी के महिपाल वन को हरा दिया। चोला किंग राजेंद्र वन ने इन्हें हराया था।
नॉर्थ इंडियन विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने एक सिटी फाउंड की, दैट इज गंगाईकोंडा चोलापुरम, और फेमस राजेश्वरम टेम्पल बनाया गंगाईकोंडा चोलापुरम में, और बहुत सारे इरिगेशन टैंक इन्होंने बनवाए, दैट इज चोला गंगम ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी। सिटी के वेस्टर्न साइड में उन्होंने बनाए इरिगेशन टैंक, से बोलते थे चोला गंगम। तो चोला गंगम क्या था? इरिगेशन टैंक को बोलते थे चोला गंगम। पाला डायनेस्टी इतना बड़ा एम्पायर था, तो इनको हराया था इन्होंने, राजेंद्र वन ने। यहाँ पे थे, पल्लवास, चोलास, पांड्यास नीचे थे। तो चोलास बीच में, ऊपर पल्लवास है, नीचे पांड्यास है, इधर बगल में चेरास है। ये है 800 AD की टाइम। नॉर्थ के एक्सपेडिशन के बाद उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने फाइंड की सिटी गंगाईकोंडा चोलापुरम। उन्होंने रामेश्वरम टेम्पल स्टैब्लिश किया एट गंगाईकोंडा चोलापुरम। श्री विजय किंगडम थी पूरी, मैक्सिमम एक्सटेंट श्री विजय किंगडम का इतना था। अराउंड 600 to 1300 तरह के श्री विजय किंगडम। राजेंद्र वर्मन के सबसे फेमस वेंचर था ये गए कदरम, और श्री विजय भी बोलते थे। सो कदरम अभी श्री विजय बोलते थे। एंड रियल ऑब्जेक्ट नहीं एक्सपीडिशन का पता, लेकिन ऑब्जेक्ट्स वॉट एवर द ऑब्जेक्ट वर नेवल एक्सपीडिशन थी, कंप्लीट सक्सेस थी। बहुत सारे प्लेसेस थे जहाँ पे चोला फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बट बहुत ही टेम्पररी थी, कोई परमानेंट एनेक्सेशन नहीं किया था। एंड इनका एंड इन्होंने फिर इसके बाद टाइटल एज्यूम किया कदरम कोंडम। ये कदरम जगह थी और इसे श्री विजय भी बोलते थे। फिर उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था कदरम कोंडम, एंड ने सारे रिबिलियंस को पुट डाउन कर दिया था और अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा इंटैक्ट रखा था। जब राजेंद्र वर्मन बने तो चोला एम्पायर अपने पीक पे था। रिवर तुंगभद्र नदन बाउंड्री थी, पांड्यास, केरला, मैसूर, श्रीलंका सब एम्पायर का पार्ट थे। और उन्होंने अपनी डॉटर जो थी अमंगा देवी, इन्होंने भी अपनी जो वैंगी के चालुक्य प्रिंस से उनकी शादी करा दी, और मैट्रिमोनियल अलायंस जैसे इनके फादर ने कंटिन्यू करा था वैंगी के साथ, वैसे इन्होंने कंटिन्यू किया। और काफी टाइटल्स अज्यूम किए, जैसे मुंडी कोंडम, गंगाई कोंडम, कदरम कोंडम, पंडिता को चोलन, तो ऐसे से कहिए। तो ये भी शिवा के फॉलोअर थे, अपने फादर की तरह थे पूरे थे। एंड उन्होंने टेम्पल भी बनाया कैंड्यू कैपिटल में, गंगाई कोंडा चोलापुरम में कैपिटल बनाया था राजेश्वरम टेम्पल इन्होंने। तो शिवा के फॉलोअर थे, राजेश्वरम टेम्पल बनाया। कहाँ पे बनाया? गंगा कोंडा चोलापुरम में। लिबरल इंडोमेंट्स देते थे टेम्पल को, और लॉर्ड नटराज टेम्पल बनाया ना चिदम्बरम में। तो लॉर्ड नटराज टेम्पल को ये चिदम्बरम में जो उनके फादर ने बनाया था, उसमें भी बहुत लिबरल इंडोमेंट में देते थे। एंड वैष्णवाइट एंड बुद्धिस्ट सेक्ट के प्रति भी टॉलरेंट थे। तो राजेंद्र वन के बाद चोला एम्पायर के जो रूलर्स थे, ग्रेटनेस को उन्होंने प्रिजर्व किया, जैसे कोलुटंगा वन, कोलुटंगा थर्ड, इन्होंने प्रिजर्व करके रखा। कोलुटंगा वन ग्रैंड सन थे राजेंद्र वन के, और उनकी डॉटर के अमंगा देवी। तो अमंगा देवी उनकी डॉटर थे, उनसे हुए थे। तो उन्होंने चोला थ्रोन को सक्सीड किया और वैंगी किंगडम को चोला एम्पायर के साथ यूनाइट कर दिया। किसने किया? कोटुंगा थर्ड ने वैंगी एम्पायर और चोला एम्पायर को इन्होंने यूनाइट कर दिया। तो इनके टाइम श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था, और वैंगी और मैसूर भी को वेस्टर्न चालुक्य ने कैप्चर कर लिया। सो कोलुटुंगा ने एक लार्ज एम्बेसी भेजी 72 मर्चेंट्स की, चाइना को भेजी, और कॉर्डियल रिलेशन बना के रखे श्री विजय के साथ। श्री विजय को कैप्चर किया था किसने? कृष्ण राजेंद्र वन ने। इन्होंने कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखे। कोलुटुंगा थर्ड के टाइम तो सेंट्रल अथॉरिटी काफी वीक हो गई, फीडेटरीज आ गए जैसे कदावरियाज, और पांड्या पावर काफी चैलेंज की तरह हो गई। चोला सुप्रीमेसी को, चोला को ये चैलेंज करने लगी पांड्या पावर। एंड फिर से अल्टीमेट डाउनफॉल हो गया चोला एम्पायर का। राजेंद्र थर्ड लास्ट चोला रूलर थे उन्हें हरा दिया था किसने? जतावर्मन सुंदरा पांड्या सेकेंड। तो राजेंद्र थर्ड को हरा दिया था जतावर्मन सुंदरा पांड्या सेकेंड। एंड फिर चोला फिर एब्जॉर्ब हो गया था पांड्या एम्पायर में। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एक्सलेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का था। एम्परर टॉप में रहता था, फिर जो एक्सटेंडेड रिसोर्सेज चोला एम्पायर के पावर एंड प्रेस्टीज में बढ़ते रहे। तो एक्सटेंडेड रिसोर्सेज चोला एम्पायर इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्की, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड था तो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज थी। बिग कैपिटल सिटीज जैसे तंजौर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, बहुत लार्ज कोर्ट थे, एक्सटेंसिव ग्रांट्स दी जाती टेम्पल की। तो इससे पता चलता कि कितनी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी थी किंग की। एंड रॉयल टूर्स थे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो जो किंग होते थे वो रॉयल टूर्स करते थे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे, इनको बोलते थे पेरुंडनम एंड शिरुडनम। तो इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी थी, बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्हें बोलते थे पेरुडनम एंड शिरुडनम। अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत ऑर्गेनाइज था, और इसको बोलते थे पुरा वुवरी थिना कलम, पुरा वुवरी थिना कलम। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये इतना बड़ा नाम है। सारे जो लैंड हो सर्वे किया जाता था, और उन्हें क्लासीफाई किया जाता फॉर द असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू। तो केयरफुली सर्वे किया जाता था, फिर देखा जाता था किस किस लैंड से कितना रेवेन्यू लेना है।
और रेसिडेंशियल पोर्शन था उसे बोलते थे उरनट्टम। तो जहाँ पे लोग रहते थे उस वाले पोर्शन को, विलेज के उस पोर्शन को बोलते थे उरनट्टम। एंड ये लैंड एंड अदर लैंड्स, ये जो टेम्पल को बिलोंग करते थे उन्हें उन पे टैक्स नहीं लगता था। जो जिस लैंड पे टेम्पल है उस पर टैक्स नहीं लगता था। बिसाइड लैंड रेवेन्यू के अलावा यहाँ पे टोल्स थे, कस्टम से। जो एक जगह से गुड्स, अगर आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो कस्टम ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता उस पर। एंड प्रोफेशनल टैक्स लगते थे, ड्यूज लगते थे, सेरेमोनियल ओकेजन, मैरिजेस, अगर जुडिशियल फाइन्स भी लगते थे, शादी करे तो भी टैक्स लगेंगे। तो हार्ड टाइम्स में फिर टैक्सेस को रेमिट भी किया जाता। सपोज अगर फेलियर हो गया अगर टैक्स का, या पैसे नहीं तो रेमिशन भी दी जाती थी। जो कोल्लुटंगा वन थे, काफी फेमस थे, टैक्स टोल्स को अबॉलिश कर देते थे और उन्हें टाइटल मिलता सुंगम तवित्रा चोलन, सुंगन त्रिवित्ता चोलन। तो मेन आइटम्स थे एक्सपेंडिचर के, जैसे किंग और उनके कोर्ट पे खर्चा होता था, आर्मी, नेवी, रोड्स, इरिगेशन, टैंक, कैनाल्स, ये सब में बनाने में। मिलिट्री एडमिशन देखे तो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी, एलिफेंट्स थे, क्लेवरली, इन्फेंट्री, नेवी सब होता था। अब 17 रेजिमेंट्स थे एंड ये इंस्क्रिप्शन में लिखे कि 70 रेजिमेंट्स थे इनके। रॉयल ट्रूप्स को बोलते थे कई कई कैको ला पेरू पढ़ाई, कैको पेड़ू पढ़ाई। तो ये रॉयल ट्रूप्स होते थे। कैकोलो पेरू पढ़ाई, ये रॉयल ट्रूप्स होते थे। और यहाँ पे पर्सनल ट्रूप भी होते थे किंग को बचाने के लिए, इसको बोलते थे वेलाई करार। तो किंग को बचाने के लिए पर्सनल ट्रूप होते थे तो वेलाई करार बोलते थे। अटेंशन दी गई थी ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी, आर्मी को बहुत ट्रेन किया जाता था। एंड मिलिट्री कॉन्टेनमेंट को बोलते थे कदगम्स, कदगम्स, मिलिट्री कंटेनमेंट को बोलते थे कदगम्स। एंड चोला स्पेशल अटेंशन देता था नेवी को भी। नेवल अचीवमेंट्स तमिल की क्लाइमेट्स पर पहुंच गई थी चोलास के अंडर। एंड ये कंट्रोल करते हैं मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट, जो ईस्ट वाला एंड वेस्ट वाला पूरा कोस्ट यही कंट्रोल करते थे। एंड बे ऑफ बंगाल एक चोला लेक बन गई थी फॉर द सम टाइम। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो ये मंडलम्स में डिवाइडेड थे। एंड मंडलम को डिवाइडेड थे वालानुडूज एंड वालानुडूज नाडूज में। तो मंडलम, देन वालानुडूज एंड नाडूज। हर एक नाडू में एक ऑटोनमस कुछ विलेजेस होते थे, ऑटोनमस विलेजेस होते थे। रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर्स चार्ज होते थे मंडलम्स। तो चार्ज कौन लेता था? रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर्स को मंडलम का चार्ज लेते थे। और वालानाडू किसके अंडर था? पेरियन्नतुर के अंडर, और नाडू नट्टर के अंदर था। अब वालानाडू अंदर था पेरियानट्टर के अंदर एंड नाडू अंदर नट्टर। एंड टाउन को बोलते थे नगरम एंड इट वाज अंडर एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल से बोलते थे नगरत्तर। तो एक काउंसिल के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते थे टाउन को, उसे बोलते थे नगरत्तर। विलेज असेंबली की बात करें तो विलेज ऑटोनॉमी थी, सभास थे और उनकी कमिटीज थी। तो ये एजेस से डेवलप हुए थे सभास और देयर कमिटीज। एंड दे रीच दिस कल्मिनेशन ड्यूरिंग चोला रूलर। 2 इंस्क्रिप्शन इस पीरियड के मिले हैं। प्रंटका 1, ये कहाँ पे मिला है? उत्तरी मेरूर। तो प्रंटका 1 का इंस्क्रिप्शन मिला उत्तरी मेरूर। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि विलेज काउंसिल कैसी थी। एंड विलेज को डिवाइड करते थे 30 वार्ड्स में, 30 वार्ड्स में डिवाइड किए। और उसमें मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था विलेज काउंसिल के। एंड विलेज काउंसिल मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे विलेज वार्ड में। एंड वार्ड मेंबर बनना है तो आपको एटलीस्ट आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए एटलीस्ट 1/4 वैली ऑफ लैंड। आपकी ओनरशिप होनी चाहिए एटलीस्ट 1/4 वैली ऑफ द लैंड। अपना रेसिडेंस होना चाहिए, 30 साल से ऊपर होने चाहिए और 70 साल से नीचे, तो इससे 70 साल एज लिमिट थी। और वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। सर्टेन नॉर्म से डिस्क्वालिफिकेशन के भी इंस्क्रिप्शन में लिखे हैं कि जो 3 साल से पास्ट ईयर से अगर कोई कमेटी का मेंबर बन रहा हो तो नहीं बन सकता। जो अपने कमिटी मेंबर से अपने अकाउंट को सबमिट नहीं कर पाए, द होस्ट हु फेल्ड टू सबमिट अकाउंट्स एज कमिटी मेंबर्स, दोज हु हैड कमिटेड सिंस, जिसने अगर कोई पाप किया है, दोज आर स्टोलिंग द प्रॉपर्टी अदर, कोई अगर चोर हो तो उसे नहीं अलाउ किया जाएगा। फ्रॉम द पर्सनल ड्यूली नॉमिनेटेड वन वॉज टू बी चूजन फॉर ईच वार्ड बाय कुडोवलाई सिस्टम फॉर अ ईयर। और जो भी पर्सन होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे, एक को चूज किया जाएगा बाय कुडोवलाई सिस्टम फॉर अ ईयर। तो नेम ऑफ एलिजिबल पर्सन वर रिटन ऑन अ पाम लीफ एंड पुट इनटू पॉट। तो जो भी लोग होते थे उनका पाम लीफ में नाम रखा जाता था, एक पॉट पे रखा जाता था। इनका था ये कुडावोलाई सिस्टम। कुडावोलाई सिस्टम में क्या था कि पाम लीफ में नाम रखे जाते थे, एक पॉट में डालते थे, एक यंग बॉय या गर्ल आता था और 30 नाम को निकालता था। और फिर इन 30 को डिवाइड करे जाते थे 6 वरियम में, जैसे समतावरियम, एरीवरियम, टोटावरियम, पंचावरियम, पौनवरियम एंड पुरुवरियावरियम। तो इससे 6 डिफरेंट फंक्शन करते थे ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कमिटी मेंबर को बोलते थे एंड वरी पेरू मक्कल, कमिटी मेंबर्स को बोलते थे वरी या पेरू मक्कल। एंड ये टेम्पल में मिलते थे अंडर अ ट्री एंड रिजोल्यूशन पास करते थे। कमिटी मेंबर को बोलते थे वेरू पट्टम, ये टेम्पल में मिलते थे और एक अंडर के ट्री या ट्री के अंदर नीचे, लाइक ट्री के नीचे मिल गया या टेम्पल में मिल गया और रिजोल्यूशन पास करते थे। एंड नंबर द कमिटी और वार्ड मेंबर्स
ये विलेजेस टू विलेजेस चेंज होते थे, नंबर्स फिक्स नहीं था, जिस विलेज में पॉपुलेशन के हिसाब से ये चेंज करते थे नंबर। सोशो इकोनॉमिक देखें तो कास्ट सिस्टम काफी प्रिवलेंट था इस टाइम। ब्राह्मण क्षत्रिय को स्पेशल प्रिविलेज मिलती थी। इंस्क्रिप्शन लेटर चोला लोडर के दो मेजर डिवीजन बताते हैं, एक वलनगाई और इडंगी कास्ट। लेकिन कॉपरेशन था वेरियस कास्ट के बीच में, सब कास्ट एंड सोशल एंड रिलीजियस लाइक कॉपरेशन था। वुमेन की पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई, शक्ति प्रेवलेंट थी रॉयल फैमिलीज में भी। देवदासी सिस्टम, डांसिंग गर्ल अटैच टू टेम्पल, इस टाइम ज्यादा हो गया देवदासी सिस्टम, इमर्ज हुआ इस टाइम देवदासी सिस्टम। शिवाइज्म वैष्णविज्म फ्लरिश करने लगा ड्यूरिंग द चोला पीरियड। शिवाइज्म वैष्णविज्म फॉलो लाइक वो काफी फ्लरिश करा था। काफी टेम्पल बने अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स एंड क्वीन। टेम्पल सेंटर रहे ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। मठास बने, काफी इन्फ्लुएंस रहा मठास का इन पीरियड में। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफी फ्लरिश हुई। रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड कंस्ट्रक्शन, देखो फॉरेस्ट लैंड को रिक्लेमेट किया गया, फॉरेस्ट लैंड को बचाया गया और बहुत सारे इरिगेशन टैंक बनाए, तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। वीविंग इंडस्ट्री बढ़ी, जैसे सिल्क वीविंग, कांची में बहुत अच्छी सिल्क वीविंग इंडस्ट्री थी। मेटल वर्क डेवलप हुआ, बहुत ही ग्रेट डिमांड थी इमेजेस ऑफ द टेम्पल एंड यूटेंसिल्स, तो मेटल वर्क काफी बढ़ा। कॉमर्स एंड ट्रेड वर ब्रिक्स विद द ट्रंक रोड्स, तो ट्रंक रोड्स बनाई और इन्हें बोलते थे पेरूवजीज ट्रंक रोड्स। और मर्चेंट गुल्ड होते थे। कॉमर्स एंड ट्रेड काफी अच्छा था। एंड गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स काफी भारी मात्रा में मिले इस जगह से। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट थे चोला एम्पायर के किस किस के साथ, चाइना, सुमात्रा, जावा, अरेबिया, काफी ज्यादा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट थे। अरेबियन हॉर्सेस को ये इम्पोर्ट करते थे अपनी अपनी जो आर्मी है उसको बढ़ाने के लिए। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। टेम्पल्स के अलावा इन्होंने मठास भी बनाया एजुकेशनल सेंटर, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी फ्लरिश करे, तो मठास काफी इंपॉर्टेंट थे। मठास एजुकेशनल सेंटर की तरह यूज होते थे टेम्पल्स के अलावा। इंस्क्रिप्शन मिली है एनयरम एंड थिरुमुडकल एंड तिरुगुडाई, ये कॉलेजेस को बताते, कॉलेज के बारे में बताते, ये कॉलेजेस थे इस टाइम। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिले, एनयरम, थिरुमुडकल एंड थिरुभुवनई, ये कॉलेजेस के बारे में बताते हैं। वेदास एंड एपिक्स, जैसे वेदास एपिक्स पढ़ाए जाते थे, मैथमेटिक्स, मेडिसिन ये भी पढ़ाया जाता था। इंडोमेंट्स मिला जाता था, जो इन इंस्टीट्यूशन को रन करता था उन्हें इंडोमेंट्स ऑफ लैंड मिलता था, उन्हें लैंड दिया जाता था। एंड तमिल लिटरेचर काफी पीक पे पहुंच गया इस पीरियड में। जैसे शिवा कसिनातमणि, ये इसे लिखा है थ्रुका देवरार ने। शिवा काशिन तमणि, शिवा काशिन तमणि, ये किसने लिखा है, थिरुथकवदेयर देवर, इन्होंने लिखा है। एंड कुंडलकेशी लिखी है इसी 10th सेंचुरी पीरियड में लिखी हुई है। एंड रामायण कंपोज की गई थी कंबन ने। एंड पेरिया पुरनम और तिटुकोथापुरम ये लिखे सेकुलर, एंड ये दो मास्टरपीस है इसके। जयकोंडास कलिंगा टुप्पणी, इन्होंने डिस्क्राइब किया कलिंगा वॉर फाउट बाई कुटंगवन, तो कुटंगवन ने कलिंगा वॉर फाइट किया था, तो जयकोंडा ने इसके बारे में लिखा है कलिंगा गट्टुपरनी में। फिर मुवा रूला ये लिखी है ओटा कुथार ने, एंड ये लाइफ बताती है चोला किंग्स की। तो मुवारूला ओटा कुथार ने बताई है, चोला किंग्स की लाइफ बताती है। नलावेम्बा ये लिखी है पुगालेंडी ने, तो नलावेम्बा लिखी है पुडागुनी ने। एंड वर्क्स ऑन तमिल ग्रामर, जैसे कलडम लिखा है कलनाडा ने, यपेरुगलम लिखा है अमिता सागर ने, जैन थे ये, नल्लू लिखा है पवानंदी ने, एंड विरा सोलियम लिखा है बुद्ध मित्रा ने। तो काफी प्रोडक्ट्स है चोला एज के, तो इतनी सारी तमिल लिटरेचर काफी प्रोड्यूस हुई चोला के टाइम। आर्किटेक्चर द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर काफी डेवलप हुआ चोला के टाइम, तो इन्होंने इनॉर्मस टेम्पल बनाए। चीफ फीचर है चोला टेम्पल का विमान, तो ये विमान काफी अच्छा हुआ गया इस टाइम। तो अर्ली चोला टेम्पल आपको मिलेंगे नरथामलाई एंड कोडुम्बुलर इन पुटुकोई डिस्ट्रिक्ट एंड श्री सलनूर इन तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट। बिग टेम्पल तंजौर में जो राजा वन ने बनाया था, बिग टेम्पल तंजौर में मास्टरपीस है साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का। इसमें विमान है, मंडपा है, लार्ज पेविलियन है इन द फ्रंट टाउन, इन द फ्रंट इसे बोलते हैं नंदी मंडपा, तो एक काफी लार्ज पेविलियन से बोलते हैं नंदी मंडपा। एंड अदर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन देखे तो चोला का आर्किटेक्चर, शिवा टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम जो राजेंद्र वन ने बनाया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अर्धनारीश्वर टेम्पल बनाया है दराशुमम तंजौर डिस्ट्रिक्ट एंड कंपेश्वरा टेम्पल एट त्रिवनम, एग्जाम्पल है लेटर चोला टेम्पल्स के। चोलास ने रिच कंट्रीब्यूशन किया आर्ट एंड स्कल्पचर्स। वॉल ऑफ द चोला टेम्पल जैसे तंजौर में, गंगाईकोंडा चोलापुरम, बहुत सारे न्यूक्लियस आइकन्स है लार्ज साइज के, तो
वॉल्स में भी बहुत सारे आइकन्स बने हुए हैं विथ फाइन एग्जीक्यूशन। ब्रॉन्ज जो थे चोला पीरियड के बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, आज भी फेमस है, वर्ल्ड से फेमस जो नटराजा स्टैचू और बहुत सारे ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराजा डांसर शिवा मास्टरपीस इस टाइम के। चोला पेंटिंग वॉल्स में मिलती है, चोला पेंटिंग में मिली ऑन द वॉल्स ऑफ नर्थामलाई एंड तंजौर टेम्पल। नर्थामलाई तंजौर टेम्पल में जाऊंगा तो वहाँ पे वॉल्स देखो तो वहाँ पे चोला पेंटिंग भी है। दोनों राजेंद्र वन ने राजा वन ने अपनी बेटी की शादी वेंगी के किंग से कराई थी। राजेंद्र थर्ड जो लास्ट चोला रूलर थे इनको हटा दिया था पांड्यास ने, एंड पांड्यास के ये अंदर एब्जॉर्ब हो गए थे। इन दी एंड चोलास पांड्यास का पार्ट बन गए, इनमें एब्जॉर्ब हो गए। तो अर्ली चोला टेम्पल मिलेंगे नत्थामलाई, तो ये है नत्थामलाई। अर्ली चोटा मिलेंगे नत्थामलाई एंड कोदम्बलूर में। कोदम्बलूर ये है तमिलनाडु में एक विलेज है कोदम्बलूर। सो विजयलया चोलाश्रम टेम्पल है नत्थामलाई में, विजयलया चोलाश्रम टेम्पल नत्थामलाई। विजयलया फाउंडर थे ये चोला एम्पायर के, तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया विजयलया चोलाश्वरम टेम्पल इन नत्थामलाई। पुडुकोई डिस्ट्रिक्ट है, पुडुकोई डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अर्ली चोला टेम्पल मिलते हैं नत्थामलाई एंड कोडम्बलूर इन पुडुकोई डिस्ट्रिक्ट। नत्थामलाई कोडम्बलूर इन पुडुकोई डिस्ट्रिक्ट। अर्ली टेम्पल और मिलेंगे श्रीनिवासलूर इन तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट, तो ये तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। तो श्रीनिवासलूर इन थांजावुर डिस्ट्रिक्ट, तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर राजेंद्र वन ने बनवाया, राजा वन ने बनवाया। एंड बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर कोवलहट्टी साइड है, गेट लिविंग चोला टेम्पल का पार्ट है। बृहदेश्वरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स थांजावुर। यह है एरात्वेश्वरा टेम्पल ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल का पार्ट है। एरात्वेश्वरा टेम्पल ये बनाया राजा चोला सेकंड ने बनवाया, राजा चोला सेकंड 12th सेंचुरी में बनाया। एरात्वेश्वरा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कंपेश्वरा टेम्पल इन थांजावुर, यहाँ पे तमिलनाडु। कंपेश्वरा टेम्पल थांजावुर। सो बना है एरात्वेश्वरा टेम्पल इन दसारम तंजौर डिस्ट्रिक्ट एंड कंपेश्वरा टेम्पल इन एंड त्रिभुवनम, ये लेटर चोला टेम्पल का टाइप है। एरात्वेश्वरा टेम्पल इन दरासुरम तंजौर डिस्ट्रिक्ट एंड कंपेश्वरा टेम्पल इन त्रिभुवनम, ये लेटर चोला टेम्पल के पार्ट है। एरात्वेश्वरा टेम्पल एंड कंपेश्वरा टेम्पल ये लेटर चोला टेम्पल का पार्ट है। कंपेश्वरा टेम्पल ये लेटर चोला का पार्ट है। कंपेश्वरा टेम्पल ये एरावथेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु, एरावथेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु। ये है एरावथेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु, एरावथेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु। ये कंपेश्वरा टेम्पल इन तमिलनाडु, कंपेश्वरा टेम्पल इन तमिलनाडु, कंपेश्वरा टेम्पल इन तमिलनाडु। सो ये कंपेश्वरा टेम्पल, एरावथेश्वर टेम्पल ये दोनों लेटर चोला टेम्पल है। गंगाईकोंडा चोलापुरम काफी इंपॉर्टेंट है। अबे शिवा टेम्पल है गंगाईकोंडा चोलापुरम में, फाउंड की थी राजेंद्र वन में जब वो पाला डायनेस्टी से जीत के आए थे। नर्थामलाई टेम्पल्स में और तंजौर टेम्पल में आपको केव वॉल पेंटिंग चोला पेंटिंग्स मिलेंगे। सो कहाँ मिलेगी, नर्थामलाई टेम्पल में एंड तंजौर टेम्पल में वॉल पेंटिंग्स मिलेंगी चोला टाइम की। तो बैटल ऑफ टकोलम में कौन थे, प्रणटका राष्ट्रकूटा से हार गए थे ये प्रणटका। विरासोलियम किसने लिखी है, ये लिखी है बुद्धमित्रा ने। विरासोलियम, तो बुक विरासोलियम किसने लिखी है, बुद्धमित्रा ने। सो बैटल ऑफ कंडोसलराय में क्या हुआ था, चेरा रूलर को हरा दिया था राजा वन ने। चेरा रूलर कौन थे, बहिष्का विरमन को हरा दिया था राजा वन ने। तो बैटल ऑफ कंडोसलराय किसके टाइम हुई थी, ये हुई थी राजेंद्र वन के टाइम, ये राजा वन के टाइम हुई थी। चेरास को हरा दिया था राजा वन ने। राजेंद्र वन ने इरिगेशन टैंक बनाया था चोला गंगम, राजेंद्र वन ने। सो इरिगेशन टैंक चोला गंगम किसने बनाया था, राजेंद्र वन ने। गंगाईकोंडा चोलापुरम में हुआ था एंड बाय राजेंद्र वन। कुडाबोलाई सिस्टम कहाँ पे मिलता है, कुडाबोलाई सिस्टम इंस्क्रिप्शन में डिमांड है फाउंडेड। तो प्रणटका वन की एक इंस्क्रिप्शन है उटेरा मरूर, ये इसने डिफाइन किया है कुडाबोलाई सिस्टम। कुडाबोलाई सिस्टम जो इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें कुडाबोलाई सिस्टम के बारे में लिखा है वो है उत्तरा मेरूर में। राजा वन ने बनाई थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नगापट्टिनम, नगापट्टिनम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाई थी। तो जयाकोंडा की जो बुक है कलिंगा तुपर्नी, ये डिस्क्राइब करता है कि जो कलिंगा वॉर कोलुटुंगा वन ने फाउट किया था, कोलुटुंगा वन ने फाउट किया था कलिंगा वॉर। तो ये डिस्क्राइब किया है जयाकोंडा ने कलिंगा तुपरानी में।